वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। 12th क्लास का सॉल्यूशन जो है सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें हम लोगों ने वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन ये सब देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले ये जानना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन नेचर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर नहीं डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों के इंडिया में जो है सो जो डेमोक्रेसी है वो इसका पॉलिटिकल सिस्टम है। और यहाँ डेमोक्रेसी में सिर्फ नंबर ऑफ़ पीपल जो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या किसी पार्टी को वोट देते हैं उससे मतलब रह जाता है। अब वो जो वोटर है, वो जो वोट देने वाला आदमी है, उसके क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी मान लेते हैं कि कोई जेल गया हुआ आदमी है या फिर कोई जो है सो अनपढ़ आदमी है, उससे मतलब नहीं है। कोई आदमी PhD है तो उसके भी वोट को एक ही काउंट किया जाएगा, और कोई आदमी जो है सो अनपढ़ है तो उसके भी वोट को एक ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आदमी के क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करता है उससे लेना देना नहीं है। सिर्फ क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो नंबर इंपॉर्टेंस रखता है। तो वैसा ही सिचुएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है। वहाँ पे कौन सा हम लोगों के पास सॉल्यूट है ये बहुत मायने नहीं रखता है। ग्लूकोज है कि यूरिया है कि शुगर है, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ उसका कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स पर लीटर कहते हैं, तो सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स से उसमें मतलब होता है। तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसीलिए कुछ किताबों में आपको मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी उसको कहा जाता है। तो फर्स्ट जो है सो हम लोगों के पास जो ये है कि टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ये थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये दो बात आपको ध्यान में रखना होगा कि डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स and are independent of their nature। सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे जो नंबर होते हैं सिर्फ उस पर डिपेंड करता है और उसके नेचर से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोगों को जानना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कौन कौन सा टाइप्स है। तो इसका 4 टाइप होता है। पहला हम लोग कहेंगे यह है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। और फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हम लोगों के पास जो है सो टाइप्स है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके बाद जो है सो हम लोग एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हम लोग जान लेते हैं। पहला हम जो का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबको पता है वेपर प्रेशर का डेफिनेशन हम लोग पहले लिख चुके हैं कि ये जो है सो अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड by the vapors of a liquid on its surface। कब? when equilibrium has been established between liquid phase and vapor phase होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि एक टर्म आएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऐसा देखा गया या ऐसा हम लोगों को पता है कि जब भी किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो मान लेते हैं कि लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग अगर कहते हैं कि P0 है, एंड
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS है, तो ऐसा देखा गया कि PS जो है सो P0 से कम होगा। तो इसका मतलब है कि P0 में से PS को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई क्वांटिटी हम लोगों को मिलेगा डेल्टा P। इसी डेल्टा P को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं आया है। हम लोगों ने मान लिया कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का P0 है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का PS है, तो PS क्या होगा, कम होगा P0 से, और P0 में से अगर PS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंज डेल्टा P आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं कि जो डेल्टा P है, अगर इस डेल्टा P को हम लोग जो इनिशियल वेपर प्रेशर है उससे डिवाइड कर देंगे, तब हम लोगों को मिलता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये तो समझ में आया कि व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। उसके बाद ऐसा देखा गया कि ये जो हम लोगों के पास डेल्टा P है बाय P0 है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं N/N। यहाँ पर N जो है सो क्या है, N है, स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये जो कैपिटल N है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ हम लिख देते हैं कि N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये जो कैपिटल N है ये है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल्टा P बाई P0 इक्वल्स टू हो गया N/N+N। ये हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन है। फिर ये N नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये जो है सो वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, उससे अगर आप इसको रिप्लेस कर दें तो फिर एक नया इक्वेशन आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड सवाल जो है सो हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो हम लोगों के पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, सेकेंड वाला, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने के पहले हम लोगों को जान लेना होगा ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में बताया गया कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस अगर कहा जाए तो इसमें बताया गया मूवमेंट ऑफ solvent particles from lower concentration to higher concentration। सब जगह हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट मूव करता है। लेकिन यहाँ क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, ये थोड़ा उल्टा है। तो इसमें ऐसे ही मूवमेंट नहीं करेगा, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो है सो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर, which should be exerted on the higher concentration solution to just stop osmosis। ऑस्मोसिस को बस रोक देना है। ये वो कम से कम प्रेशर है जो हम लोग एग्जर्ट करेंगे कहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे, टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। बस ऑस्मोसिस को रोक देने भर के लिए जो अमाउंट ऑफ प्रेशर हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज़ से,
तो पाई से डिनोट करते हैं। और ऐसा देखा गया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ये देखा गया कि पाई जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है और टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर केल्विन स्केल में। तो अगर इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटा के हम लोग इक्वल का साइन लाएं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो यहाँ पे लोगों ने आर देखा कि होता है। इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं पाई इक्वल्स टू CRT, जहाँ पर C है एक्चुअली मोलरिटी, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर इन केल्विन। ये केल्विन में जो है सो टेम्परेचर है। तो ये इक्वेशन हम लोगों के पास हो गया पाई इक्वल्स टू CRT। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन करें और आगे लेकर के जाते हैं। ये वाला क्लास ने मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मेरा लाइव क्लास किया हुआ है। लाइव क्लास किया हुआ है मतलब या तो क्लासरूम में क्लास किया हुआ है, वो लोग अभी रिपीटर बैच में हैं, वो इंजीनियरिंग मेडिकल की एग्ज़ाम उनकी होने वाले हैं। और दूसरे वैसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हमसे पढ़ाई करते हैं, तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो उसका लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं, आप वहाँ से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो आपको थोड़ा सा फास्ट दिख रहा होगा, बट वहाँ पे आप आकर के जो है सो हमसे कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, और फिर वो जो है सो जो नॉर्मल क्लासरूम होता है उसके जैसा होता है। ये थोड़ा सा रिवीजन टाइप का मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं, दैट्स वाई ये आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा। तो इक्वेशन है हम लोगों के पास पाई इक्वल्स टू CRT। तो C को हम लोग कहते हैं मोलरिटी, मोलरिटी को कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा RT। फिर पाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल हम लोग कहते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा RT बाई V। और यहाँ से अगर M लिखना चाहें तो ये हो जाएगा WRT बाई पाई V। तो ये फाइनल हम लोगों के पास मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, और ये W जो है सो वेट ऑफ सॉल्यूट है। बाकी R और पाई और V ये सब तो आप जानते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर वेट निकालने का एक हम लोगों के पास फार्मूला है। एक्चुअली जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ने का पर्पस भी मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ही है। ये चार मेथड जो है सो हम लोगों का मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन का ये चारों मेथड है। तो ये था हम लोगों के पास ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड चीज़। और इसी में एक टर्म और हम आपको बता दें, उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम लोग कहते हैं RO। आजकल ये वाटर प्यूरिफायर सब जो RO वाला टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। इस रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो एक जैसे हम लोगों के पास ये बीकर है और इसमें हम कहते हैं कि ये एक बीच में जो है सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इधर भी सॉल्यूशन है कुछ, इधर भी सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं कि इधर जो है सो हम लोगों के पास क्या है कि इधर मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हम कहते हैं C2 है, और इधर जो है सो C1 है, और C1 लोअर कंसंट्रेशन है और C2 हायर कंसंट्रेशन है। तो होगा क्या कि नॉर्मली क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इधर जो है सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। मान लेते हैं कि इधर हम लोगों के पास साफ़ सुथरा पानी है और इधर कोई जो है सो पानी में कोई सॉल्ट मिला हुआ है, जैसे सी वाटर, समुद्र का पानी इधर रख दें और इधर जो है सो साफ़ सुथरा पानी हम लोग रख दें, और उसको सेपरेट कर देते हैं क्या चीज़ से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। वैसे सेल्यूलोज एसीटेट होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, ये सब हम लोगों के पास आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल्यूलोज एसीटेट का ही इसमें नॉर्मली जो है सो आर्टिफिशियल रिवर्स ऑस्मोसिस करवाने में यूज़ होता है। तो क्या करते हैं कि अब इधर अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करें, इधर अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करें तो धीरे धीरे ये मूवमेंट क्या होगा, स्लो होगा। और प्रेशर को अगर बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिस समय ये मूवमेंट जस्ट रुक जाएगा, बट हम लोग उसको रोकते नहीं हैं, उस प्रेशर को और बढ़ाते रहते हैं, और ये जस्ट जब रुक जाता है दैट मच ऑफ प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट व्हेन वी एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रेशर एज कम्पेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, देन मूवमेंट क्या होगा कि इधर से सॉल्वेंट इधर आने लगेगा, तो ये हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट शुरू हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या कंडीशन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम लोग अप्लाई करना शुरू करें, कब, तो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे। तो इधर जो है सो एक हम लोग आउटलेट बना देते हैं, तो इधर जो है सो हम लोगों को मिलेगा पानी, इसमें जो है सो हम लोगों को इधर पानी कलेक्ट होने लगेगा,
और ये जो है सो रिवर्स ऑस्मोसिस का पूरा डिस्क्रिप्शन है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। डीसैलिनेशन कहने का मतलब रिमूवल ऑफ सॉल्ट। तो ये जो है सो हम लोगों के पास ऑस्मोटिक प्रेशर का सारा डिटेल है।